फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज़ 14 सेंटीमीटर एंड डायगनल इज़ 5 सेंटीमीटर। यानी कि रेक्टेंगल का हमें एरिया बताना है जिसका पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर है और डायगनल 5 सेंटीमीटर है। ऑप्शन में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। पहले हम डायगनल रेक्टेंगल बना लेते हैं। देखिए एक रेक्टेंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल है। इसको मैं लेंथ यानी कि L मानता हूँ, इसको मैं ब्रीथ यानी कि B मानता हूँ, और इसके बीच से एक डायगनल बनाता हूँ। डायगनल बीच से जाता है। देखिए एक मैंने डायगनल बना दिया, इसको मैं D मान लेता हूँ। हमें डायगनल दिया है 5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर मतलब 2 टाइम्स L प्लस ब्रीथ होता है, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 गुना कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। और हमें डायगनल 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर दिया है, ये फार्मूला हुआ। देखिए पेरीमीटर का फार्मूला 2L प्लस बी होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। ठीक है, हमें पेरीमीटर की वैल्यू दिया 14 सेंटीमीटर, हम यहाँ रख लेते हैं 14 सेंटीमीटर, यानी 14 इक्वल टू 2 टाइम्स L प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से 7, यहाँ से L प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू हमें 7 मिल गई। ठीक है, तो अब एक और हम फार्मूला जानते हैं कि अगर हमें डायगनल निकालना होता है, यानी कि डायगनल निकालना है ये। ठीक है, वैसे मुझे डायगनल पता है, लेकिन इसके निकालने के फार्मूला में हमें इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के इक्वल करना होता है, यानी कि डी का स्क्वायर इक्वल टू, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, डी का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे डी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। डी क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और एल का स्क्वायर वैसे ही रखेंगे, और बी का स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी बराबर 7 माइनस एल हो सकता है ना, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 माइनस एल का स्क्वायर। यहाँ से 25 25 बराबर एल स्क्वायर, और इसका हम एल माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 14l स्क्वायर, 2ab हो जाएगा यानी 14l हो जाएगा। अब यहाँ से इसको 49 को इधर मैं भेजूँगा इक्वल टू को, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, 25 माइनस 49 होगा तो कितना आएगा, -24 आएगा। और यहाँ पे एल का स्क्वायर, यहाँ पे भी एल का स्क्वायर, यहाँ पे भी एल का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2l स्क्वायर और -14l। यहाँ से मैं 24 को फिर इधर में भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 2l स्क्वायर -14l, और ये -24 इधर जाएगा तो +24। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए करने के लिए, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ। सेलेक्ट करता हूँ, चलिए हम इतना में ही करते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं कलर। ठीक है, अब इसको 2l स्क्वायर प्लस 14l प्लस 24 इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2l स्क्वायर माइनस 14l प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से दो कामन मैं ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 7l प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये 2 को मैं इधर भेजूँगा तो 0/2 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एल स्क्वायर माइनस 7l प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से भी मैं 2 को काट सकता था, यहाँ से 2 को काटेंगे तो -12 हो जाएगा। यहाँ 2 दोनों में से 2 लेके -14 और 2 दोनों कॉमन लेके काटते तो यहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ जाता यहाँ पे। तो यहाँ से जो है एल स्क्वायर माइनस 7l प्लस 12, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर माइनस 4l
माइनस 3L प्लस 12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एल स्क्वायर माइनस 4L माइनस 3L प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से L कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे अब कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ से L स्क्वायर माइनस 4L में से L कॉमन लेंगे तो L माइनस 4 बचेगा, और इसमें से माइनस 3L प्लस 12 में से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, L माइनस 4 इक्वल टू 0। L माइनस 4 इंटू L माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से L की वैल्यू 4 आ गई जो, और L की वैल्यू 3 आ गई, तो लेंथ जो है वो बड़ा होता है, इसलिए L इक्वल टू 4 रखेंगे, ठीक है। L की वैल्यू 4 रखेंगे। अब यहाँ पे L की वैल्यू अगर हम 4 रखें, L की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे तो B की वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस 4 3 आएगी। तो हमें लेंथ पता हो गया, हमें यहाँ से हम कलर ले लेते हैं, हमें लेंथ पता हो गया 4 और ब्रीथ पता हो गया 3। यहाँ से हम L की जगह पे 4 रखेंगे तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, तो ब्रीथ मुझे क्या पता 3 आ गया। लेंथ की वैल्यू 4 और ब्रीथ की वैल्यू 3, तो एरिया क्या हो जाएगी, एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, यानी कि 4 इंटू 3 क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपको पता है तो आप इस चीज़ को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और बीच में जो स्टेप्स हैं उसको हम उसको न करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा।